हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के वन लाइनर क्वेश्चन। साथियों, चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार। साथियों, ये पार्ट नंबर 5 है। इस चैप्टर का हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उन सभी वीडियो का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए साथियों, देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। साथियों, उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो कि क्लास 10th में है, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। साथियों, तो देखिए साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 4 में जितने क्वेश्चंस किए थे उससे आगे के क्वेश्चन इस पार्ट 5 में करेंगे। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने पार्ट 4 में लगभग 144 क्वेश्चंस किए थे, उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे साथियों। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि कौन सा दोष वायु बढ़ने पर संभावित रूप से होता है। तो साथियों, जो दोष है मतलब वायु हमारा जैसे जैसे बढ़ता है, हम जैसे जैसे वृद्धावस्था को पाते हैं वैसे वैसे हम में जो होता है वो पेरस बायोपिया नामक रोग होने लगता है। ठीक है, हमारे आँखों में पेरस बायोपिया नामक रोग होने लगता है, जिसके उपचार के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि किस दोष में व्यक्ति को दोनों लेंस का आवश्यकता होती है। तो साथियों, पेरस बायोपिया ही है जिसमें व्यक्ति को अवतल और उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि समंजन किसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों, समंजन आपका जो है वह सिलियरी मांसपेशिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सिलियरी मांसपेशिया द्वारा आपको समंजन किया जाता है। ठीक है साथियों, आपकी आंखों को। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 148 नंबर साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि आँख के लेंस का वक्रता क्या निर्धारित करती है। तो साथियों, आँख के लेंस की वक्रता जो है वो आपके वस्तु की दूरी को निर्धारित करती है। वो निर्धारित करती है कि वस्तु कितने दूरी पर है। ठीक है साथियों, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि रंग विकलांगता पुरुष में क्यों अधिक पाई जाती है। तो साथियों, रंग विकलांगता पुरुष में इसलिए अधिक पाई जाती है क्योंकि वो लिंग से जुड़े आनुवंशिकता से जूझ रहे होते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये लिंग से जुड़ी आनुवंशिकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 150 नंबर कह रहा है कि दृष्टि पटल पर छवि बनने के बाद क्या होता है। तो साथियों, दृष्टि पटल पर अगर छवि बनेगी तो तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क को संकेत भेजेगा और दृष्टि पटल पर जो छवि बनती है उसका प्रतिबिंब वो सीधा बना देगा। ठीक है, सीधा बनाकर हमें दिखलाएगा। ठीक है साथियों, वो हमारा मस्तिष्क का काम होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और संकेत हमारे मस्तिष्क को जाता है तो वही हमें सीधा दिखलाता है प्रतिबिंब। ठीक है साथियों, तो इसका जवाब हो जाएगा तांत्रिका संकेत मस्तिष्क को भेजता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 151 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टि दोष को पहचान किस विधि से होता है। तो साथियों, दृष्टि दोष का पहचान आपका नेत्र परीक्षण द्वारा होता है। किसके द्वारा? नेत्र परीक्षण द्वारा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, नेत्र परीक्षण द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि दृष्टि पटल पर कौन सा कोशिकाएं रात में दिखने में सहायक होती है। तो साथियों, दृष्टि पटल पर जो कोशिकाएं रात में देखने का सहायक होते हैं उसे हम लोग रॉड कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं? रॉड कोशिकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी कोशिकाएं किन विकिरणों को नहीं पहचानती है। तो साथियों, आपका जो अवरक्त कोशिकाएं हैं वो अवरक्त और पराबैंगनी किरणें हैं वो कोशिकाएं उसको नहीं पहचानती है। ठीक है, और ये जो दोनों कोशिकाएं जो है वो हमारे आँख के लिए हानिकारक है। पराबैंगनी किरण जो है वो आपके आँख के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 154 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि
निकट दृष्टि दोष किसके कारण होता है? तो साथियों निकट दृष्टि दोष जो होता है वो आपके आँख के अक्ष अधिक लंबा हो जाता है, जिसके कारण आप में जो है वो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगता है। ठीक है साथियों, आपके आँख में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष किसके कारण होता है? तो दूर दृष्टि दोष आपके आँख का अक्ष छोटा हो जाता है, तब दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि जब व्यक्ति को दोनों दूर और पास वस्तु को देखने में परेशानी हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग वृद्धावस्था या दूरदृष्टि दोष वृद्धावस्था दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, कैसा दोष कहते हैं? वृद्धावस्था दृष्टि दोष, या इसे हम लोगों ने पहले ही बताया पेरस बायोपिया भी कह सकते हैं। ठीक है साथियों, दूर या नज़दीक के वस्तु अगर दोष हो तो उसे पेरस बायोपिया भी कह सकते हैं, जो कि वृद्धावस्था में अधिकतर होता है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला आपका 157 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि आंखों के लिए कौन से किरणें हानिकारक है? तो वो आपका पराबैंगनी किरणें, जो आंखों के लिए सबसे हानिकारक किरण मानी जाती है। ठीक है साथियों, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि आंखों के रेटिना किस प्रकार कोशिकाएं प्रकाश को बाधित करती है साथियों? तो वो है फोटोरेसिस्ट कोशिकाएं। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा, फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रॉड कोशिकाएं किस प्रकार दृष्टि में सहायक होती है? तो साथियों रॉड कोशिकाएं आपके मंद प्रकाश को में दृष्टि में सहायक प्रदान करती है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी व्यक्ति को लाल हरा रंग अलग अलग ना दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को लाल और हरा रंग में अंतर पहचान में नहीं है, यानी कि ये समझ में नहीं है कि ये कौन लाल है कौन हरा है, तो उसको समझिए कि रंग अंधता हो गया है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दूर वस्तु स्पष्ट न दिखे तो किस लेंस का उपयोग करें? तो साथियों अगर कोई भी वस्तु दूर है, वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, तो हम उस वक्त किसका इस्तेमाल करेंगे? अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है साथियों, अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करेंगे। ठीक है साथियों, जिससे हमें आसानी से वस्तु दिख पाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। चलिए साथियों, आपका अगला क्वेश्चन 162 नंबर कह रहा है कि निकट की वस्तु स्पष्ट ना दिखे तो किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो देखिए, निकट की वस्तु अगर स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखाई देती है तो हम उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि समंजन का क्या तात्पर्य है? तो साथियों समंजन का तात्पर्य किसी वस्तु की दूरी के अनुसार आँख के लेंस की वक्रता को बदलना ही समंजन कहलाता है। ठीक है साथियों, किसी वस्तु को दूरी के अनुसार उसके आँख के वक्रता लेंस को बदलना ही समंजन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आँख के लेंस की वक्रता कौन सा नियंत्रित करती है? तो आँख के लेंस की वक्रता जो है वो आपका सिलियरी मांसपेशियां नियंत्रित करती है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 165 नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि दृष्टिपटल का दूसरा नाम क्या है? तो साथियों दृष्टिपटल को हम लोग रेटिना भी कहते हैं, याद रखिएगा ये। ठीक है, दृष्टिपटल को हम लोग रेटिना भी कहते हैं। इसी का आँख में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसमें हमारे आँख में किस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहता है साथियों? वो रेटिना का रहता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आँख का कौन सा भाग इंद्रधनुष रंग का होता है? तो साथियों आँख का आइरिस भाग जो है ना वो इंद्रधनुष रंग का होता है। ठीक है, जैसे कि इंद्रधनुष में देखते हैं ना आपका 7 रंग दिखाई देता है, वैसे ही आइरिस जो है ना वो इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आँखों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आँख के सामान्य स्वास्थ्य के लिए वो आपका विटामिन ए जो है वो आवश्यक है। विटामिन ए के कमी से ही आपका रतौंधी रोग होता है। ठीक है साथियों, तो इसलिए आप विटामिन ए का सेवन ज़्यादा कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश सबसे पहले कहाँ जाता है? तो आँख में जो भी
किरणें प्रवेश करती है वो सबसे पहले कार्निया पर जाती है। ठीक है साथियों, कहाँ जाती है? कार्निया पर, डायरेक्ट रेटिना पर नहीं जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आँख के माध्यम में स्थिति पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पुतली कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं? पुतली। ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि आँखों के लिए सुरक्षात्मक परत कौन सी है? तो आँखों के लिए सबसे सुरक्षात्मक परत जो है वो आपका स्क्लेरा है। ठीक है साथियों, क्या है? स्क्लेरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 171 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं साथियों। तो साथियों आपका 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टि पटल पर कौन सा रॉड कोशिकाएं का क्या कार्य है? सॉरी, कौन और रॉड कोशिकाएं का क्या कार्य है? ठीक है, बताना कि आपके दृष्टि पर जो कौन और रॉड कोशिकाएं होते हैं उनके क्या कार्य हैं। तो साथियों देखिए, कौन जो होता है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है और रॉड जो होता है वो रंगों को संवेदना देता है। ठीक है साथियों, मतलब वो बताता है कि कौन सा रंग मतलब ये रंग कौन सा है। ठीक है, चलिए कलर पहचानने में मदद करता है, ऐसे कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 172 नंबर कह रहा है कि दृष्टि दोष का अस्थायी समाधान क्या है? तो दृष्टि दोष का आपका अस्थायी समाधान हो जाएगा लेसिक और सर्जरी या लेंस का प्रत्यारोपण करना। ठीक है, आप लेंस लगाइए या फिर सर्जरी करवा लीजिए, इससे आपके दृष्टि दोष सही हो जाएंगे साथियों। यानी कि आँख के दोष जितने भी हैं, आँख में आपके जितने भी गड़बड़ी है या आपको नज़दीक की वस्तु ना दिखाई दे या दूर की वस्तु ना दिखाई दे, इसके लिए या तो आपको चश्मा का उपयोग करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सर्जरी करवाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है साथियों। दवा भी मिलता है, दवा के ज़रिए भी ठीक हो सकता है अगर आपका उस हद तक है तो, वरना फिर तो सर्जरी करवाना पड़ता है, नहीं तो लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि इंद्रधनुष से बनने की प्रमुख प्रक्रियाएं क्या है? तो इंद्रधनुष बनने की प्रमुख प्रक्रियाएं आपका होती है कि वो अपवर्तन होना चाहिए, अपवर्तन के साथ साथ अगर आप चाहें तो परावर्तन और प्रकीर्णन होनी चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 174 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन क्यों कम होता है? तो साथियों देखिए, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। हम लोग जानते हैं कि इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होता है, सबसे ऊपर लाल रंग होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेकिन कम क्यों होता है? तो उसमें जो है तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, लाल रंग में तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन जो है ना वो सबसे कम होता है। वहीं बैगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है, उसमें प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। ठीक है साथियों, चलिए क्योंकि वो इंद्रधनुष में सबसे नीचे बैगनी रंग रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आँख के अधिकतम क्षमता संकल्प शक्ति को क्या होती है? तो आँख के अधिकतम क्षमता संकल्प शक्ति आपका होता है 1 ARC मिनट। ठीक है, क्या चीज़? 1 ARC मिनट। ठीक है, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन से 2 विकिरण इंद्रधनुष में नहीं होते हैं? तो देखिए, पराबैंगनी और औरक्त जो होते हैं ना वो आपके इंद्रधनुष में नहीं होते हैं। ये दोनों जो किरणें हैं वो आँख के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, ज़्यादातर आपका पराबैंगनी किरणें जो है वो आँख के लिए बहुत ही हानिकारक साथियों किरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 177 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि किस रोग को रेटिना के धीरे धीरे खराब हो जाता है? किस रोग में रेटिना धीरे धीरे खराब हो जाता है? तो वो है आपका रेटिनापैथी। ठीक है, रेटिनोपैथी उस रोग को कहते हैं जिसमें आँख जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका ख़राब हो जाएगा, फिर उसको सर्जरी या लेंस का उपचार करना पड़ेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आँखों का सामान्य बल नुमा आकार क्या होता है? तो साथियों आँखों का समान बल नुमा आकार जो होता है ना उसका व्यास जो है वो 2.5 सेंटीमीटर लगभग होता है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कह रहा है कि दृष्टि पटल के पीछे कौन सी नस होती है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार है और बहुत ही अच्छा है। दृष्टि पटल के नीचे जो आपका नस जो होता है ना वो आपका ऑप्टिक नर्व होता है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि दृष्टि पटल के पीछे जो आपका नस होता है वो कौन सा होता है? ऑप्टिक नर्व होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला आपका
180 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टि दोष को, रुकिए 1 मिनट, क्या कह रहा है क्वेश्चन 180 नंबर कह रहा है कि दृष्टि दोष को पता लगाने के लिए कौन सा चार्ट का उपयोग करते हैं। तो साथियों उसे हम लोग स्नेल का चार्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है, सॉरी स्नेल का चार्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है साथियों। किस चार्ट का उपयोग करते हैं? स्नेल का चार्ट का उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग दृष्टि दोष आसानी से पता लगा सके, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यहीं पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 यानी कि क्लास 10 के फिजिक्स जो है उसके चैप्टर नंबर 3 के कुल 5 पार्ट वीडियो बनाए हैं, ठीक है। आप लोग पूरे पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा और सभी क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा साथियों। और यहीं पे ये आपका क्वेश्चन सभी ख़त्म होता है साथियों। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे साथियों। उससे पहले साथियों कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों और दोस्तों में शेयर कीजिए जो क्लास 10th में है, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। उससे पहले एक और बात बता दें साथियों कि अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो आप इस नंबर पे एसएमएस करें, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ दिया जाएगा, वहाँ आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है साथियों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।